अयोध्या के पवित्र राज्य में राजा दशरथ ने पुत्र का मेष्टि यज्ञ किया ताकि उन्हें पुत्र का आशीर्वाद मिल सके। स्वर्ग से भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। रानी कौशल्या ने बालक राम को गोद में लिया, जिनकी दिव्य आभा ने पूरे राज्य में आशा और आनंद भर दिया। कुछ वर्षों बाद आर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए युवा राम और लक्ष्मण की सहायता मांगी। दोनों राजकुमार साहस और धनुष से सुसज्जित अपनी पहली दिव्य यात्रा पर निकल पड़े। घने जंगलों में राक्षसी ताड़का भूमि को आतंकित कर रही थी। दृढ़ निश्चय के साथ भगवान राम ने धनुष उठाया और ताड़का को पराजित किया। धर्म की रक्षा के लिए अपनी दिव्य जिम्मेदारी निभाई। सीता के भव्य स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष योग्य वर की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान राम ने इसे आसानी से उठाया और तोड़ दिया, जिससे राजा जनक की पुत्री सीता का हाथ जीत लिया। यह प्रेम और दिव्यता का एक पवित्र मिलन था। दुखद मोड़ पर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने का वरदान मांगा। अपने वचन से बंधे राजा ने हृदय टूटने के साथ देखा कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर अपनी जिम्मेदारी निभाने चले गए। वन की शांति में राम, सीता और लक्ष्मण ने एक सरल जीवन अपनाया। उनका वनवास समर्पण और एकता का प्रतीक था, जो उनके अडिग विश्वास को दर्शाता है। जब रावण की बहन शूरपणखा राम के पास दुष्ट इरादों के साथ आई, तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काटकर उसकी रक्षा की। यह घटना उनके भाग्य को बदलने वाली घटनाओं की शुरुआत थी। चालाक रावण ने मारीच को सुनहरे हिरण के रूप में सीता को बहकाने के लिए भेजा। उसकी सुंदरता से मोहित होकर सीता ने राम से हिरण को पकड़ने की प्रार्थना की, जिससे उनका अपहरण सुनिश्चित हुआ। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। वह उन्हें अपने दिव्य पुष्पक विमान में ले गया, जिससे एक पवित्र युद्ध की चिंगारी भड़क उठी। वीर जटायु, एक वफादार रक्षक, सीता को बचाने के लिए रावण का सामना करते हैं। के बावजूद वह युद्ध में हार गए, लेकिन भगवान राम को सीता के अपहरण की जानकारी दे गए। सीता की खोज के दौरान हनुमान ने भगवान राम से मुलाकात की और उनकी अटूट भक्ति का वचन दिया। यह एक दिव्य गठबंधन की शुरुआत थी, जिसने महायुद्ध के रास्ते को तय किया। दृढ़ संकल्प और दिव्य सहायता के साथ वानर सेना ने राम सेतु का निर्माण किया। हर पत्थर पर राम का लेखन अनुयायियों की भक्ति का प्रतीक था। लंका के हृदय में धर्म और अधर्म की ताकतों के बीच एक महान युद्ध हुआ। भगवान राम ने राक्षसों के 10 सिर वाले राजा रावण का सामना किया। यह युद्ध धर्म की जीत और न्याय की स्थापना का निर्णायक पल था। विजय के बाद सीता ने अपनी पवित्रता और भक्ति को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। वनवास के अंत और रावण की हार के बाद भगवान राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान में अयोध्या लौटे। पूरे राज्य में आनंद फैल गया और भगवान राम का राज तिलक हुआ, जो एक स्वर्णिम युग की शुरुआत थी। यह दिव्य यात्रा भगवान राम की धर्म, प्रेम और त्याग की कहानी को दर्शाती है। उनका जीवन एक शाश्वत प्रेरणा है, जो पीढ़ियों को धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।